तो नमः संस्कृताय। मित्रों, आज हम लोग कारक की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी देखेंगे जो संस्कृत से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। मित्रों, ये जो प्रश्न हैं वो हमारे आदरणीय गुरुजी श्री सर्वभूषण गुरुजी की बुक से लिए गए हैं, जो संस्कृत की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। मित्रों, चाहे आप यूपी टेट की तैयारी करते हो या फिर किसी अन्य राज्य से संबंधित टेट की तैयारी करते हो या फिर यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी इत्यादि की तैयारी अगर आप संस्कृत विषय को लेकर कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। मित्रों, इससे पहले हम लोगों ने लगभग 5 वीडियो कर ली हैं। आज हम छठी वीडियो में शेष बचे हुए 20 से 25 प्रश्नों को कर लेंगे। अगर ये प्रश्न आपने तैयार कर लिए मित्रों तो कारक से संबंधित आपके प्रश्न अधिकतर सही ही होंगे, कोई प्रश्न गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें मित्रों सभी टाइप के प्रश्न दिए गए हैं। चलिए मित्रों, देर ना करते हुए प्रश्नोत्तरी आरंभ करते हैं। हमारा जो 5वीं वीडियो का अंतिम प्रश्न था वो ये था मित्रों कि अकथितन चा सूत्र के अंतर्गत कितनी द्विकर्मक धातुएं आती हैं। तो मित्रों, जो अकथितन चा सूत्र है इसके अंतर जो है 16 धातुएं आती हैं। कितनी धातुएं आती हैं? 16 धातुएं आती हैं। इन 16 धातुओं से क्या होता है, जो हमारा गौड़ कर्म होता है मित्रों उसमें जो है द्वितीय व्यक्ति होती है। मुख्य कर्म में नहीं, जो गौड़ कर्म होता है उसमें द्वितीय व्यक्ति होती है। आइए मित्रों आगे देखते हैं। यहाँ पर है रामेण बाणेन हतो बाली, अर्थात रामेण हतः बाली, राम के द्वारा बाली मारा गया था, लेकिन बाणेन जो प्रकृष्ट उपकारक है वो बाण है, अर्थात जो करण कारक के रूप में बाण प्रयोग किया गया है। लेकिन यहाँ पर पूछा करण कारक है तो मित्रों हमारा आंसर ही हो जाएगा बाण। क्या हो जाएगा? बाण हो जाएगा, जो करण कारक हो जाएगा, और इसीलिए यहाँ पर बाणेन तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। आगे देखेंगे मित्रों। अगला है भीत्रार्थानाम भया हेतु। तो मित्रों, भी जिससे डरा जाए या फिर त्राण जिससे रक्षा की जाए या फिर इसके अर्थ वाली जो धातुएं होती हैं उसके जो उदाहरण है वो कौन सा है? तो मित्रों, भी धातु या डरने वाली या फिर रक्षा करने वाली, जिससे डरा जाए या फिर जिससे रक्षा की जाए, उसमें पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होता है। और सूत्र है हमारा भीत्रार्थानाम भया हेतु। यहाँ पर सूत्र का जो उदाहरण वाक्य भैया कौन सा है? तो मित्रों देखो, पहला हमारा जो ऑप्शन है वो है रक्षति पापात। मित्रों, यहाँ पर आप सोचेंगे क्रिया पहले क्यों दी हुई है। संस्कृत में चाहे आप क्रिया पहले कर दो, चाहे कर्म कर दो, चाहे फिर कर्ता कर दो, या फिर विभक्ति बाद में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर है पापात रक्षति, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। तो मतलब पाप से रक्षा होती है या रक्षा करता है। अगला है वृक्षा, तो पत्राणि पतंती, यहाँ पर उदाहरण पूछा है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। असौ उपाध्यायात अधीते, वे उपाध्याय से पढ़ते हैं मित्रों। और अगला है वह उपाध्याय से पढ़ता है। यहाँ पर है रामः पापात जुगुप्सते, राम पाप से घृणा करता है। तो मित्रों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा भीत्रार्थानाम भया हेतु का, वो हो जाएगा रक्षति पापात, पाप से कोई व्यक्ति रक्षा करता है। अगला है मित्रों, यदि आप हमारी सारी वीडियो देखते हैं तो आपके जो कारक हैं इनसे संबंधित बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। आपका कोई भी चाहे वाच्य परिवर्तन का प्रश्न हुआ या फिर अशुद्धि संशोधन हुआ या फिर कारक का हुआ या फिर अनुवाद का हुआ, कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। यहाँ पर है मित्रों जटाभी यति, कोई व्यक्ति है वो जटाओं से, यति है सन्यासी है, जटाओं के द्वारा सन्यासी है। अब एक जटा नहीं है मित्रों, यहाँ पर बहुवचन है, तृतीय का बहुवचन है, इसलिए कई एक जटाएं हैं। इस वाक्य में जो प्रयुक्त तृतीय व्यक्ति विधायक सूत्र कौन सा है मित्रों? तो यहाँ हमें तृतीय विभक्ति विधायक सूत्र बताना है। 203 का देखेंगे मित्रों। तो यहाँ पर हो जाएगा इत्थम्भूत लक्षणे के अनुसार ही, इत्थम्भूत लक्षणे अर्थात लक्षण जिस चिन्ह के द्वारा व्यक्ति का जो है पहचान की जाए उसी में तृतीय व्यक्ति होती है। जटाओं के द्वारा पहचान की गई इसलिए जटा भी तृतीय व्यक्ति है, तृतीय का बहुवचन है। मित्रों यहाँ पर हम वाक्य को देख के ही पहचानेंगे। वयम, अहम आवाम वयम, अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों, वयम माने हम सब,
निवसामाह निवास करते हैं। सह माने किसके साथ मित्रों, सह के योग में आपको पता होगा कि सह साकम सार्धम समम के योग में हम लोग क्या है तृतीय व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जिसके भी साथ होंगे उसी में तृतीय व्यक्ति होगी। तो आनंदात, आनंदम, आनंदेन, आनंदस। तो मित्रों यहाँ पर हम देखेंगे हमारा आनंदात पंचमी है, आनंदम द्वितीय है, आनंदस षष्ठी है और आनंदेन कौन सी व्यक्ति है, तृतीय व्यक्ति का प्रयोग। सह साकम सार्धम के योग में तृतीय व्यक्ति का ही प्रयोग होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भैया आनंदेन हो जाएगा। 204 का तीसरा सही है। तो हमारा वाक्य क्या बनेगा, वयम आनंदेन सह निवसामा, हम सब आनंद के साथ निवास करते हैं, रहते हैं। अगला देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर है संगात संजायते कामाः। क्या है मित्रों, संगात संजायते कामाः में सूत्र प्रवृत्त हुआ है। भैया कौन सा सूत्र प्रवृत्त हुआ है, 205 का देखेंगे। तो मित्रों यहाँ पर है जो संगात, संगति से कामा संजायते माने काम जो है उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा जनी कर्तु प्रवृत्ति ही हो जाएगा, जनी कर्तु प्रकृति ही। संगात संजायते कामा। अगला देखेंगे, यहाँ पर है दोस्तों शिशु रोदिति। यहाँ पर ये क्रिया देख लेंगे सही से, रोदिति हमारा दिया हुआ है, रोदिति। कभी कभी क्रिया भी पूछ लेता है। शिशु रोदिति, अब भैया शिशु रोता है, किसके लिए रोता है, यहाँ पर हमको देखना है। शिशु मोदकाय रोदिति, चतुर्थी है, शिशु मोदक के लिए रोता है। लेकिन उदाहरण है भैया किसका, हित योग है, चाका भी नहीं है, रुचरिता नाम प्रिय माला का भी नहीं है, स्प्रेह ईप्सिता का भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा, तादर्थे चतुर्थी वाच्या तत् अर्थे, मोदकाय के लिए, शिशु मोदकाय रोदिति। तो तादर्थे चतुर्थी वाच्या। अगला देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर है कारका में यदि प्रकृति है, तो कारका में यदि प्रकृति है क्री तो प्रत्यय होगा। तो भैया यहाँ पर क्री प्लस अड़बुल के योग से हमारा कारका बनता है। क्या बनता है, अड़बुल। यहाँ पर जो ला है इसकी जो है इस संज्ञा हो जाएगी मित्रों, और अड़ा की भी हो जाएगी, ऊ का आदेश हो जाएगा। तो हमारा शब्द बनेगा कारका। क्या बनेगा, कारका। तो क्री प्लस अड़बुल के योग से कारक शब्द बनता है। अगला है दोस्तों मित्रों, ये सारे प्रश्न किसी ना किसी परीक्षा में आए हुए हैं, खासकर टेट की परीक्षा में। सहयुक्ते अप्रधाने सूत्र किस व्यक्ति का है, तो भैया सहयुक्ते, सह के योग में और अप्रधान में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग। सहयुक्ते सह के साथ, अप्रधाने अप्रधान में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा तृतीय विभक्ति। जैसे पिता के साथ पुत्र जाता है, तो क्या हो जाए, पित्रेण सह पुत्रा गच्छति। अगला देखते हैं दोस्तों, हरय क्युद्धति में जो हरय में कौन सा कारक है, 209 का देखेंगे। तो हरय मित्रों जिस पर क्रोध किया जाए, ईर्षा की जाए, द्रोह किया जाए, हरय क्रुध्यति। कोई व्यक्ति है वो हरि पर क्रोध करता है या हरि के लिए क्रोध करता है, तो हरय में कौन सा कारक है, हरि हरिम हरेणा हरे 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 हरो हरे। तो मित्रों हरय यहाँ पर चतुर्थी है, इसीलिए संविधान कारक का प्रयोग है। अगला देखते हैं स्वस्ति। तो आपको याद आ जाएगा नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, सट, योगाच शब्दों के योग में चतुर्थ विभक्ति का प्रयोग होता है। स्वस्ति पद के योग में प्रयोग किए जाने वाली विभक्ति है, चतुर्थी है दोस्तों। सारे प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं, सारे प्रश्न आए हुए हैं मित्रों। यदि आप यूपी टीजीटी या फिर एलटी की तैयारी कर रहे हैं तो
तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसी टाइप के प्रश्न आते हैं। ये सारे प्रश्न किसी ना किसी परीक्षा में आए हुए हैं। अगला है उपान बद्यांग वशा उप अनु अधि आंग। इसमें 4 उपसर्ग हैं और वश धातु है। ये 4 उपसर्ग में से कोई भी वश धातु के साथ आता है तो मित्रों यहाँ पर आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। लेकिन पूछा कहा गया है मित्रों कि उपान बद्यांग वशाह से कारक होता है। 211 का देखेंगे, कर्म कारक होता है। दोस्तों ये सवाल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया, यूपी टीजीटी में कई बार पूछा गया है, नेट परीक्षा में भी पूछा गया है। यहाँ पर है हरिम भजती। हरिम भजती अर्थात हरि को भजता है। अब क्यों भजता है? मुक्तय हरिम भजती, मुक्तय मुक्ति के लिए भजती भजता है। मुक्तय हरिम भजती। दोस्तों इसका राइट जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हिंदी अर्थ मुक्तय हरिम भजती, मुक्ति के लिए। मुक्तय भजती मुक्ति के लिए भजता है। मुक्तय हरिम भजती तो मुक्ति के लिए हरि को भजता है। जो उदाहरण हो जाएगा मित्रों क्या हो जाएगा? तो किसके लिए? मुक्तय मुक्ति के लिए, तत् अर्थे किसके अर्थ में? मुक्ति के अर्थ में। तत् अर्थे चतुर्थी वाच्या हो जाएगा आंसर। मतलब इसी का ये उदाहरण है। दोस्तों आगे देखते हैं, कुछ प्रश्न हमारे और भी दिए गए हैं। लगभग 25 प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों ये सारे प्रश्न आए हुए हैं किसी ना किसी परीक्षा में। ये भी मित्रों टीजीटी में कई बार पूछा गया है। ब्रह्मणाः प्रजाः प्रजायन्ते, ब्रह्मणाः प्रजाः प्रजायन्ते में जो ब्रह्मणा में कौन सा कारक है मित्रों? तो यहाँ पर भी अपादान का प्रयोग किया गया है। किसका किया गया है? पंचमी व्यक्ति है मित्रों, यहाँ पर अपादान का प्रयोग किया गया है। जनि कर्तुः प्रवृत्ति का ये उदाहरण है, इसको रट लेंगे। दोस्तों यहाँ पर है सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति, सर्वस्मिन् सर्वाः सर्वं सर्वेण सर्वमय सर्वतमा सर्वस्य सर्वस्मिन्। सर्वस्मिन् सब में, अस्ति है सब में, आत्मा अस्ति सब में आत्मा है। इस वाक्य में जो सर्वस्मिन् कौन सा कारक है? तो मैं पर क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। इसीलिए सर्वस्मिन् में सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। पुल्लिंग का सप्तमी का एक वचन है। अगला है दोस्तों भीत्रार्थानां भया हेतु। भी धातु जिससे डरा जाए और त्राण रक्षा की जाए उसमें पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होता है। भीत्रार्थानां भया हेतु जो भय का कारण है मित्रों, सूत्र का प्रयोग किया गया है। किसमें? अपादान में पंचमी होती है। अपादान कारक में इसका प्रयोग किया गया है। दोस्तों अगला है मित्रों, अगर हमारे साथ तैयारी करते हैं तो आपको बहुत ही मस्ती लेते हुए आपकी तैयारी होगी, बहुत ही अच्छे से तैयारी होगी मित्रों आपको। अगला है अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो भैया अपादान में कौन सी विभक्ति होती है? निश्चित रूप से पंचमी व्यक्ति का ही प्रयोग होता है। अगला देखते हैं नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम और बसट। इन शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो चतुर्थी विभक्ति होती है। देखो मित्रों ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कह रहा है क्रिया 2013 में आया हुआ है, क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले को क्या कहते हैं? देखो भैया क्रिया से जिसका सीधा संबंध होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कारक। इसीलिए कारकों की संख्या 6 है। संबंध कारक का, संबंध का क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता, इसलिए संबंध कारक नहीं है। संबंध विभक्ति तो है लेकिन कारक नहीं है। और आपका संबोधन भी कारक नहीं है क्योंकि संबोधन में प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग होता है। इसीलिए कारकों की संख्या 6 है और विभक्तियों की संख्या 7 है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कारक। क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले को कारक कहते हैं दोस्तों।
अगला देखेंगे भैया, यहाँ पर है अश्वात रामः अपतत। अश्वात रामः अपतत। देखो अपतत माने गिरा और रामा माने राम, अश्वात माने घोड़े से। अश्वात रामः पतत अपतत, घोड़े से राम गिरा। इस वाक्य में आए अश्वात पद में कौन सी विभक्ति है? भैया घोड़े से गिरा है कोई व्यक्ति तो अलग हो गया है घोड़े से। तो जिससे कोई व्यक्ति अलग हो, भैया घोड़े से हुआ है, घोड़ा तो ध्रुव है, घोड़ा तो स्थिर है। यदि चलता भी होता तो भी पंचमी होती, लेकिन ध्रुव रहेगा तो भी उसमें पंचमी होगी, क्योंकि दोस्तों चल पदान और अचल पदान दोनों में ही पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा अश्वात पद में कौन सी व्यक्ति है? तो पंचमी व्यक्ति का, जैसे रामात होता है ऐसे ही अश्वात हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर है जटाभी तापसा। जटाभी तापसा में तृतीय विभक्ति का विधायक सूत्र है। भैया जटाओं से तपस्वी है इत्थम्भूत लक्षणे। लक्षण क्या है भैया? जटाएं हैं। अगला है दोस्तों, स्वधा के योग में किस व्यक्ति का प्रयोग करते हैं? तो आपको कंठस्थ होगा नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा लंब दृढ़ योगा शब्दों के योग में चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। अगला है दोस्तों एन अंग विकारा, लेकिन इसका अर्थ हो जाएगा एन अंग विकारा। जिस अंग में विकार हो उसी अंग में तृतीय व्यक्ति होती है। तो एन अंग विकारा सूत्र है करण कारक तृतीय व्यक्ति का। मित्रों आई सेकंड लास्ट देखते हैं, यहाँ पर है बामना बलिम वसदाम याजते। बामन बलि से पृथ्वी को मांगता है। वाक्य में बलिम शब्द में किस सूत्र से कर्म कारक द्वितीय व्यक्ति हुई है? तो यहाँ पर है बामना की बामन, वसुधा माने पृथ्वी को याचते मांगता, लेकिन किससे मांगता है? बलि से मांगता है। बलि में द्वितीय व्यक्ति हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि ये गौड़ कर्म है। गौड़ कर्म में याच धातु होने के कारण अकथतंचा सूत्र से द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। अकथितंचा सूत्र से। मित्रों आइए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर है विभेति डरता है या डरती है, लेकिन बालिका। दोस्तों यहाँ पर यदि बालिका होता तो भी क्रिया विभेति ही रहती। बालिका है तो भी विभेति है, क्योंकि क्रिया पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में नहीं होती, तीनों में एक समान चलती हैं। बालिका विभेति, बालिका डरती है। अब भैया डरने के योग में भीतरार्था नाम भया हेतु, जिससे रक्षा की जाए या जिससे डरा जाए, उसमें पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर चौरेण चौरस चौरम चौरात द्वितीया तृतीया षष्ठी पंचमी चौरात हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चौरात। बालिका चौरात विभेति, लड़की या बालिका चोर से डरती है, डरने के कारण चोर में पंचमी है। तो दोस्तों ये थे हमारे कारक के प्रश्न, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। मित्रों कल हम किसी दूसरे टॉपिक को लेकर आएंगे। दोस्तों हमारे द्वारा दिए गए प्रश्न आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी करें, और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय।